दोस्तों, शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन दुनिया के ख़तरनाक तरीन शख्स तस्वुर किए जाते हैं। किम जोंग उन ने पहले चीन का साथ दिया जब चीन और भारत की जंग लद्दाख में थी। अब किम जोंग उन और वज़ीर आज़म का राब्ता हुआ है। उस राब्ते के बाद किम जोंग उन का तारीखी फैसला सामने आया है। पूरे भारत पर खौफतारी दुश्मन की नींदें उड़ गईं। मोदी ने फौरी तौर पर ट्रंप से राब्ता कर लिया। किम जोंग उन ने कश्मीर में फौजें उतारने का हतमी फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी इंतजामिया आग बगोला हो गई। भारत के सफीर को बुलाकर दुर्गत बना डाली और किम जोंग उन को सख्त पैगाम भेज दिया कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, इमरान खान की हाँ में हाँ ना मिलाओ। नरेंद्र मोदी ने किम जोंग उन से तिजारती जंग छेड़ने का फैसला कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने किम जोंग उन से तिजारती जंग तेज करने का भी फैसला कर लिया है। मलेशिया तुर्की पर नस्ब तिजारती पाबंदियां लगाए जाने के खतरे के बाद अब शुमाली कोरिया पर भी तिजारती पाबंदियों का खतरा बढ़ गया है। किम जोंग उन ने कश्मीर के मसले पर इमरान खान की हाँ में हाँ मिला दी। वही ऐलान कर दिया जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चाहता था। मोदी और ट्रंप की ऐसी चितरौल कर दी कि पाकिस्तानी शुमाली कोरिया जिंदाबाद और किम जोंग उन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने मान लिया कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई रहनुमा है तो वो सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन है। शुमाली कोरिया के इस बहादुर सपूत ने फैसला कर लिया कि शुमाली कोरिया की कौम कश्मीर के मसले पर उसी तरह पाकिस्तान के साथ होगी जैसे पाकिस्तानी शुमाली कोरिया की पाबंदियों के वक्त शुमाली कोरिया की आवाम के साथ है। पाकिस्तानियों का दिल वैसे ही शुमाली कोरिया के लिए धड़कता है, इसलिए अब शुमाली कोरिया का आवाम का दिल भी पाकिस्तानियों के लिए उसी तरह धड़केगा। शुमाली कोरिया ने दबंग ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी को ललकार दिया और साथ ही सदी का सबसे बड़ा फैसला भी सुना दिया। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कर्फ्यू खत्म ना किया तो शुमाली कोरिया पाकिस्तान के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतार देगा। किम जोंग उन का फैसला सुनकर अमेरिकी सदर की दौड़ें लग गईं। फौरी तौर पर अपने भारतीय दौरे का एजेंडा तब्दील करते हुए नरेंद्र मोदी डर के मारे भारत से फरार के मंसूबे बनाने लगा। अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर शिकस्त खाने वाला मोदी इस तरह भागेगा जैसे गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन का बयान से पूरा भारत लरज़ उठा। मोदी और भारतीय मीडिया की चीखें सरहद पार सुनाई दे रही हैं तो शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के बयान ने तमाम पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है। पूरे भारत में शोक का समा है। भारतीय सरकार ने इस बयान के बाद बड़ा फैसला कर लिया। मलेशिया, ईरान, तुर्की के बाद भारत ने अब शुमाली कोरिया से तिजारती जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने शुमाली कोरिया के सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर का इलाका भारत का टूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम शुमाली कोरिया के सदर से मुतालबा करते हैं कि वो भारत की अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करे बल्कि हक़ाइक़ का मुकम्मल तौर पर समझे। भारत ने शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के मकबूजा कश्मीर के हवाले से रिमार्क्स एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए किम जोंग उन के सफ़ीर को तलब कर लिया और ख़बरदार किया है कि इसके बाहमी तल्लुकात पर सख्त नताइज सामने आएंगे। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया के सदर ने 2 रोज़ कबल जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन किया था तो उन्होंने कश्मीरी जंग के दौरान गैर मुल्की कब्ज़े के मुताबिक आवाम की जदोजहद के साथ कश्मीरी आवाम की जदोजहद का मुवाजना किया था। इसके अलावा उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि 100 साल पहले जिस तरह शुमाली कोरिया पर कब्ज़ा किया गया था, आज मकबूजा कश्मीर में भारत उसी तरह कब्ज़ा कर रहा है। उन्होंने कहा था कि शुमाली कोरिया भारतीय मज़ालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि किम जोंग उन के रिमार्क्स में कश्मीर तनाज़ा तारीख को समझने की कमी का मुज़ाहिरा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि हालिया बयान शुमाली कोरिया की जानिब से ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की एक और मिसाल हैं।
भारत के लिए नाकाबिले कबूल है कि उनका कहना था कि भारत ने शुमाली कोरिया के सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया और उन्हें सफारती पर्चा भी थमा दिया है। भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए उसे 2 वफाकी इकाइयों में तब्दील कर दिया था और कहा था कि खित्ते में तरक्की होगी। भारतीय काबिज फौज के इंसानी हकूक़ की पामाली में मसरूफ़ जहां नौजवानों और बुजुर्गों समेत ख़वातीन बच्चों पर तशद्दुद जारी है, उन्हें घरों पर मैसूर कर दिया गया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। तलबा मुसलसल 8 महीनों से स्कूलों, कॉलेजों और जामियात नहीं जा सके, जबकि उनके इम्तहानात की तैयारियों को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। अमेरिका समेत दुनिया भर में मौजूद कश्मीरियों ने भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया और आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों की जानिब से भी भारत को सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया गया। तो भारत ने मलेशिया, तुर्की और अब शुमाली कोरिया से टक्कर लेने का फैसला किया है और इस सिलसिले में प्लान तैयार किया जा रहा है। फिलहाल मलेशिया पर भी पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं, यानी पाम ऑयल की तिजारत भारत ने बंद कर दी है, जिसके बाद बाकी प्रोडक्ट्स पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। तो ऐसा भी मुमकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता भारत मलेशिया, तुर्की, ईरान के बाद अब शुमाली कोरिया से भी सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दे। भारत की इन घटिया हरकतों के बावजूद मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद कश्मीर से मुतल्लिक अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने बयान में कहा था कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि मकबूजा कश्मीर उनके ज़मीर की आवाज़ है, ना ही वो अपने बयान से पीछे हटेंगे और ना ही वापस लेंगे। इस प्लान का दूसरा हिस्सा शुमाली कोरिया पर वैसे ही तिजारती पाबंदियां लगाना है, क्योंकि तैयब एर्दोगान पाकिस्तानी सरजमीन पर खड़े होकर क्योंकि किम जोंग उन ने इंतहा पसंद मोदी के मंसूबों को मुस्तरद किया है। भारत में शुमाली कोरिया के साथ भी तिजारती जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी का दौरा भी शुमाली कोरिया का मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने जिस तरह कश्मीर के लिए नारे हक बुलंद किया है, उसने मोदी सरकार को सख्त परेशान किया है। किम जोंग उन ने मोदी सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कश्मीर से अपनी फौजें वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की थी कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। इन बयानात की वजह से मोदी ने शुमाली कोरिया के साथ भी तिजारती जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया, मगर इसका नुकसान मोदी सरकार को ही होगा, क्योंकि इस वक्त ज़बरदस्त इत्तेहाद देखने में आ रहा है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और अब शुमाली कोरिया भी सामने नज़र आ रहा है। मुस्लिम दुनिया के सबसे बहादुर रहनुमा तैयब एर्दोगान पहले ही नरेंद्र मोदी को करारा थप्पड़ रसीद कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने शुमाली कोरिया को तिजारत बंद करने की धमकियां पहले महातीर मोहम्मद, हसन रूहानी और अब शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन को दी हैं। शुमाली कोरिया के सदर ने मोदी की शतरौल की और मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने की पाकिस्तान की हमायत में खुलकर सामने आ गए। कश्मीर के मामले पर दोनों रहनुमा किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे ना हटने का वादा किया।